हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी को पता है मध्यकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया? 5 राजवंशों ने शासन किया। उनके बारे में डिटेल से मैं बता चुका हूं। जो बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे या जिन बच्चों को नहीं पता होगा, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारा वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा, जाकर आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर उसमें किसी भी तरह का आपको डाउट लग रहा होगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन होगा, तो कमेंट कर जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग को विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। देखो, दिल्ली सल्तनत जो था ना, दिल्ली सल्तनत के शासन काल में ही विजयनगर साम्राज्य जो था, उसी के शासनकाल की ये कहानी है। लेकिन वो चूंकि जो दिल्ली सल्तनत जो पढ़ाया जा रहा था, तो एक उसका अलग ट्रैक था, एक सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा था, इसीलिए उसी बीच में ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में नहीं बताया था ये चीजें, जबकि ये चीजें हम लोग उसी के बीच में पढ़ना था। ठीक है, तो इसको एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो सीधे सीधे उठाकर पूछ देता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किस साम्राज्य की स्थापना कर रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम, आप क्या देख रहे हैं? अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08, जहां पर देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा गया है, डिटेल से समझाया गया। ठीक है, 1386 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने क्या कर रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। अब ये कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखो, यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा था ये दिल्ली सल्तनत के बारे में, तुगलक वंश के बारे में बता रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, दक्षिण भारत की तरफ जब अपना अभियान करता है, यानी दक्षिण भारत की तरफ जाता है, उस क्षेत्रों में आक्रमण करने जाता है, वहां पर लूटपाट करने के लिए जाता है, तो उस समय यहाँ पर एक छोटा सा राज्य था, है ना, उस राज्य को अपने अधीन मिला लेता है, यानी पराजित करके वो अपने क्षेत्र मिला लेता है। उसी समय ये हरियर और बुक्का नामक 2 भाई उसको मिलते हैं। इन दोनों भाइयों को MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या करता है? फोर्सफुली यानी जबरदस्ती, या समझो कि किसी भी तरह से इनको इस्लाम धर्म कबूल करवा लेता है। यानी हरियर और बुक्का दोनों भाइयों को मुसलमान बना देता है। जबरदस्ती कौन बनाता है? मोहम्मद बिन तुगलक बनवा देता है, जबरदस्ती मुसलमान बना देता है। और ये भी हार जाते हैं, तो इनके पास कोई भी चारा नहीं रहता है, मजबूरी वंश ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल खत्म होता है और तुगलक वंश धीरे धीरे जब खत्म होने लगता है, उसी समय 1386 ईस्वी में ये हरियर और बुक्का नामक 2 भाई अब तुगलक वंश के जो अधीनता थे, यानी उसके गुलाम थे, उससे ये धीरे धीरे अलग होने लगे और एक अपना नया राज्य की स्थापना करने लगे। इसमें सबसे बड़ा सहयोग कौन कर रहा है? इनके गुरु थे। हरियर और बुक्का के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम था विदरण्य। क्या नाम था? गुरु का नाम था विदरण्य। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, विदरण्य। ये जो गुरु थे ना, इन हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों को सिखाएं, समझाएं कि आप लोग जो हैं मुसलमान नहीं है, एक्चुअल में आपकी ओरिजिनल जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको समझाइए। यानी कि हरियर और बुक्का को फिर से पुनः उसी धर्म में, जो जिस धर्म से वो चेंज हुए थे मुसलमानों, यानी हिंदू धर्म में पुनः वापस लाने का काम कौन कर रहे हैं? विदरण्य। इनके गुरु जो थे उनको शुद्धिकरण करके, इसी प्रक्रिया को शुद्धिकरण कहा गया। क्या कहा गया? शुद्धिकरण। यानी कि शुद्धिकरण करके इन दोनों भाइयों को फिर से क्या किया गया? हिंदू बनाया गया। किसके द्वारा? इनके गुरु जो थे, क्या नाम है? विदरण्य द्वारा। ठीक है, विदरण्य द्वारा इनको फिर से हिंदू बनाया जा रहा है। अब ये फिर से हिंदू बन गए और अपने मूल वास्तविक धर्म में आ गए। उसके बाद ये दोनों भाई मिलकर एक साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, एक अपना अलग शासन बनाते हैं। उस साम्राज्य का नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम रखते हैं? विजयनगर साम्राज्य। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, अब ये एक वंश की स्थापना करते हैं। वंश मतलब होता है धीरे धीरे अपना शासन शुरू करते हैं। ये हरियर पहले राजा बनेगा, उसके बाद बुक्का बनेगा, उसके बाद उसका अगला शासक बनेगा, उसके बाद अगला शासक, इस तरह एक वंश की स्थापना हो रही है। उस वंश का नाम रखते हैं संगम वंश। ये अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? संगम वंश। तो याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो वंश है, उस वंश का क्या नाम है? संगम वंश। अब ये संगम वंश का प्रथम जो राजा है, फर्स्ट राजा कौन बनेगा? हरियर बनता है, क्योंकि हरियर ही बड़ा भाई था। हरियर और बुक्का में हरियर जो था बड़ा भाई था, इसीलिए संगम वंश का पहला शासक यही बनता है और कुछ सालों तक ये शासन वगैरह करता है। उसके बाद इसके मर जाने के बाद इसका जो छोटा भाई था बुक्का, जो शासक बनता है, उसने एक उपाधि धारण किया। उस उपाधि का क्या नाम है? वेद मार्ग प्रतिष्ठा पाठक। क्या याद रखिएगा? वेद मार्ग प्रतिष्ठा पाठक इसने उपाधि धारण किया। किसने उपाधि धारण किया? बुक्का जो है हरियर का छोटा भाई। देखो, क्वेश्चन सीधे से पूछेगा, वेद मार्ग प्रतिष्ठा पाठक उपाधि किसकी है? तो हरियर की छोटे भाई बुक्का की है। याद रखना। ठीक है, ये संगम काल के हैं। संगम काल का पहला शासक कौन बनता है? हरियर बनता है। दूसरा शासक कौन बनता है? बुक्का बनता है। इसको याद रखना। बुक्का अपने शासन काल में बहमनी साम्राज्य के शासकों से लड़ जाता है, भिड़ जाता है उनसे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के शासक कहाँ है? यहाँ पे है बहमनी साम्राज्य के शासक, और ये है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये सब दक्षिण भारत के ही क्षेत्र में है। ठीक है, ये क्या करता है? इनसे लड़ने भिड़ने चल जाता है। लेकिन लड़ने भिड़ने के कारण क्या होता है? ये बुक्का की बहुत बुरी तरह से हार होती है। यानी बहमनी साम्राज्य वालों से बुक्का की हार हो जाती है और बहुत सारा क्षेत्र जो है इसको गंवाना पड़ जाता है। ये जो है यहाँ तक बढ़ जाता है। यानी बहमनी साम्राज्य वाले जो है बुक्का को हरा के इसके बहुत सारे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में अपने अधीन कर लेते हैं। उसके बाद बुक्का के बाद अगला शासक आता है। उस अगला शासक क्या नाम है? देवराय।
देवराय जो है ये भी जो है बहमनी साम्राज्य से लड़ने जाता है और बुरी तरह से ये भी हार जाता है। समझ रहे किस तरह? देवराय जो है ये भी बहमनी साम्राज्य से हार जाता है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि देवराय जो है बहमनी साम्राज्य वालों से वैवाहिक संबंध बना लेता है। वैवाहिक संबंध मतलब क्या है? एक तरह से रिलेशन बना लेता है एक दूसरे के बीच में, मतलब शादी विवाह वाला रिश्ता जुड़ जाता है किसके साथ? बहमनी साम्राज्य और ये संगम काल का शासक देवराय के साथ के बीच में क्या होता है? एक वैवाहिक संबंध बन जाता है। इसके शासन काल में एक इटली का यात्री आता है, उसको याद कर लेना है, निकोलो डे कांटी। क्या नाम है? निकोलो डे कांटी जो है एक इटली का यात्री है, जो किसके शासन काल में आता है? देवराय के शासन काल में आता है। किस वंश में आता है? तो संगम वंश में, यानी संगम काल के वंश में, संगम वंश में आता है। कौन से साम्राज्य में आता है? तो विजयनगर साम्राज्य में आता है। इस सभी चीजों को आपको एकदम क्लियर तरह से याद करना है। उसके बाद देवराय द्वितीय जो है अगला शासक बनता है। देवराय द्वितीय में थोड़ी सी जानने की जरूरत है। देवराय द्वितीय जो है हाथियों को मारने का उसका बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए इसको गजवेटका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजवेटका। याद रखिए, गजवेटका जो है, गजवेटका या गजवेटका किसे बोलते हैं? देवराय द्वितीय को। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है मल्लिका अर्जुन बनता है। मल्लिका अर्जुन के समय में पूरी तरह से जो विजयनगर साम्राज्य जो है मतलब अपने पतन की चरण पर आ गया था, यानी इस तरह से इसका बिखराव होना शुरू हो गया था। अब विजयनगर साम्राज्य जो है धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया था। अब इसमें योग्य शासक या बेहतरीन शासक नहीं बच गए थे। उनके शासन काल में क्या हो रहा था, यानी लास्ट जो शासक है मल्लिका अर्जुन जो है, इसके समय से विजयनगर साम्राज्य जो है धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया, बिखरना शुरू किया और विजयनगर साम्राज्य का अंत भी हो गया। लेकिन इसी के शासन काल में एक और यात्री आता है, उसका नाम है अब्बू रज्जाक। क्या नाम है? अब्बू रज्जाक। उसने एक बुक लिखा, उस बुक का क्या नाम है? मतलाए शाहीन। इसको तो एकदम रट जाओ। कौन सा बुक है? मतलाए शाहीन। किसने लिखा है? अब्बू रज्जाक ने। मतलाए शाहीन बुक किसने लिखा है? अब्बू रज्जाक ने। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि मतलाए शाहीन किसने लिखा? अब्बू रज्जाक। या क्वेश्चन पूछ देगा कि अब्बू रज्जाक की लिखी हुई पुस्तक कौन सी है? मतलाए शाहीन। और मतलाए शाहीन में क्या चीज लिखा गया है? इसी विजयनगर साम्राज्य के बारे में डिटेल से लिखा गया है। समझा रहे कि नहीं समझ रहा है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में किस पुस्तक में लिखी गई है? मतलाए शाहीन में। और इसके लेखक कौन है? तो याद रखना, अब्बू रज्जाक। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? इसको एकदम याद कर लेना। ठीक है, ये है विजयनगर साम्राज्य से बहुत सारे चीजें रिलेटेड है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसको भी एक बार ध्यान से सुन लो। सीधा पहले क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। ठीक है, इसको जबरदस्ती इस्लाम धर्म किसने कबूल करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। फिर इनको शुद्धिकरण कौन करा रहा है, यानी पुनः इनको हिंदू कौन बना रहा है? इनके गुरु जो है विद्रोह बना रहे हैं। ठीक है, कौन से वंश की स्थापना कर रहे हैं? तो संगम वंश की स्थापना कर रहे हैं। अपने पिता के नाम पर ही इस वंश का नाम रखते हैं। ठीक है, पहला शासक बनता है हरियर, दूसरा बुक्का बनता है, तीसरा जो है देवराय बनता है, चौथा देवराय द्वितीय बनता है। देवराय द्वितीय जो है इसको गद वेजका भी बोलते हैं। गज वेद का क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाथियों को मारने का इसका बहुत ज्यादा शौक था। लास्ट में शासक आता है मल्लिका अर्जुन। इसके समय में विजयनगर साम्राज्य की पूरी तरह से पतन होने लगती है। ठीक है, इन सभी चीज विजयनगर साम्राज्य के बाद एक छोटे छोटे राजवंश आएंगे, जैसे सुलुग वंश, आरबीडू वंश और बहमनी साम्राज्य। ये सभी वंश के बारे में छोटे छोटे है, उसको उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग इसके अगला वीडियो बनाएंगे लोग कौन से सूफी संत और भक्ति आंदोलन जो था, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। उसको अगर जिस बच्चों को पढ़ना होगा तो पहले से ही पढ़ लेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब बनाया जाएगा तो आसानी से समझ जा सके। ठीक है, यहीं पर इसको खत्म करते हैं लोग। यहाँ किसी भी तरह का आपको दिक्कत लग रहा हो, कन्फ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर पूछना है। फिर दूसरे किसी क्लास में मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।